तो भाई डिज़ाइन ऑफ टो स्लैब क्या करना है। प्रेशर ड्यू टू द सेल्फ वेट ऑफ टो स्लैब, ठीक है। 25 मल्टीप्लाई बाई 0.42। क्या करना है कि हमने अब ना ये हमारा जो हमने क्या किया है मेरे भाई, हमने ये जो हमने इसका डिज़ाइन करना है 9th स्टेप में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसका डिज़ाइन किया, ठीक है। तो ये इसका लेंथ कितनी, लेंथ इसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, 420 है, ठीक है, वीट एम में। तो मैंने डायनेस्टी ऑफ कंक्रीट कितनी होती है, डायनेस्टी ऑफ आरसीसी कितनी होती है, 25,000 25 जीरो जीरो के जी पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने कितना हमें आ जाएगा, 25 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किलो, 30 किलो, ठीक है। 25 से मैंने किया दिया 25 किलो मीटर पर मीटर स्क्वायर, ये होती है। क्योंकि मैंने इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा क्या आ गया, सेल वेट आ गया मेरा स्ट्रक्चर का, ठीक है। स्ट्रक्चर का वेट कितना है, 25.5 के जी। अगर मैं इसको बताऊँ तो इसका वेट कितना है, 1770, ठीक है। 1070 इसका वेट है, ठीक है। मतलब कि 1 मीटर में इतना लग रहा है, ठीक है। 1 मीटर में, 1 मीटर क्यूब में इतना इतना हमारा क्या लग रहा है, फोर्स लग रही है, ठीक है मेरे भाई। तो ये मेरा आ गया, 1 मीटर में इतनी फोर्स लग रही है मेरी, ठीक है। 10.5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये ओवरऑल ओवरऑल वेट नहीं है, ये सिर्फ 1 मीटर में लग रहा है। 1 मीटर डब्बे में ये इतना लग रहा है 10.5, ठीक है। और 10.5 मतलब कि 1 मीटर के डब्बे में कितना लग रहा है, 1070 किलोमीटर, ठीक है। समझ गया। चलो, मतलब अगर फिर से समझाता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ कि मतलब कि अगर मैं इसके नीचे 1 मीटर का डब्बा बना दूँ ना, ऐसे वाला डब्बा, इसके नीचे जो डब्बा बनेगा, ठीक है। अगर वो 1 मीटर का डब्बा है तो उसके ऊपर 1070 का लोड पड़ रहा है, ठीक है। इसके हिसाब से डिज़ाइनिंग करना है, ठीक है। तो दूसरे से पहले भी आगे समझ मेरा, ठीक है। तो ड्रा अ प्रेशर डायग्राम, अब नहीं करना है, ड्रा द प्रेशर डायग्राम बनाना है मैंने, ठीक है। तो के P3 क्या, पी क्या हो, पी मैक्स, पी क्या मैक्स माइनस क्या मिनिमम फॉर बी मल्टीप्लाई डिस्टेंस फ्रॉम टो। ये फॉर्मूला मेरा है, ठीक है। इस फॉर्मूले को मैं लिखना है P3, ठीक है। अब P3 मेरा क्या, P1 क्या है, मैं तुमको बताता हूँ। P1 हम पहले से निकाल चुके हैं, ठीक है। P1 हमारे यहाँ पे है स्टेप नंबर हमारा, ये वाला 6 स्टेप में हमने P1 निकाल चुके हैं। ये हमारा P1 है, 118 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। अब 150 मतलब क्या है कि बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है, इतनी मतलब सॉइल की मिट्टी की क्षमता है सहने की, और इतना हम लोड दे रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। मतलब 1 मीटर का डब्बा लो, तो 1 मीटर के डब्बे पे आप 150 किलोमीटर का लोड दे सकते हो। तो हम 1 मीटर के डब्बे में कितना लोड दे रहे हैं, 118 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर का लोड दे रहे हैं। तो मतलब ओके है, सफिशिएंट है। तो मेरा P1 आ गया और P2 आ गया, P3 आ गया। ये P1 है, ये P4 है। तो P1 P4 मेरा आ गया। मैं सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कितना आया मेरा, 118, और P में कितना आया, 13 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। मेरा ये देखो, ये मेरा P1 है, ये मेरा P1 है, ये P4 है, ये P3 है, ये P1, पी P2, P3, P4, P1, P2, P3, P4, ठीक है। तो मेरा P1 कितना आया मेरा, 180, ठीक है। ये 180 देखो, 100 ये मेरा स्ट्रक्चर का, इसका इसका जो लोड पड़ रहा है, ठीक है, इसका और इसका, ठीक है। ये 100.5 जो है ना, ये इसके नीचे दे रहा है, ठीक है। ये 96 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए 240 आया, ठीक है। ये 118 क्या है, यहाँ पे लग रहा है 118। अब ये पी हमने निकाला, P3 निकाला, P3, तो P3 मेरा कितना आया था यहाँ पे, ये P3 मतलब अब यहाँ का निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे 18, यहाँ पे 118 है, फिर यहाँ पे कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा, फिर यहाँ पे और कम हो जाएगा। तो ये कम क्यों हो रहा है, देखो यहाँ पे मेरे ये जो स्लोप दिया हुआ है ना, ये स्लोप की वजह से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। मिट्टी यहाँ पे कम है, इसलिए मिट्टी से प्रेशर कम हो रहा है इस वजह से, ठीक है। तो इसकी वजह से मेरा P3 आ गया 80.2 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, मतलब कि 1 मीटर के डब्बे में इतना फोर्स लग रही है। तो मेरा P3 भी निकाल लिया है। अब निकालना है मैंने ग्रोस नेट प्रेशर, ठीक है। नेट प्रेशर निकालते हैं कि प्रेशर ड्यू टू सल्फेट और ग्रोस प्रेशर माइनस करते हैं, ठीक है। तो 118.10.5 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, एक साथ के साथ मेरा आ जाएगा नेट प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मैं 80.2 को, इस वाले को ना, मैं ये जो मेरा निकालना हुआ आंसर, इससे माइनस कर दूंगा तो मेरा 107.5 और 69.7 आ जाएगा। एक्चुअली अभी क्या हो, नेट प्रेशर मतलब क्या होता है, देखो ये जो फोर्सेस लग रही है ना, इसकी तरफ से फोर्सेस लग रही है, ठीक है। अपवर्ड फोर्सेस मतलब नेट अपवर्ड फोर्सेस है, मतलब यहाँ वाली, ठीक है। ये निकालनी है मैंने, क्योंकि मैंने अब यहाँ का डिज़ाइन करना है सर, ये मुझे यहाँ पर लगेगा, क्योंकि मेरा मैक्सिमम लोड यहाँ पड़ रहा है और मीडियम यहाँ पड़ रहा है, ठीक है। मैक्सिमम यहाँ पड़ रहा है, मीडियम यहाँ पड़ रहा है, यहाँ पे 13 का पड़ रहा है, यहाँ पे 180 का पड़ रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पे सरिया डालना है, ठीक है। अब तू सोच रहे हैं कि यार मेरा मिट्टी का पहाड़, तो ये ऐसे नहीं, ऐसे तो अकॉर्डिंग तो वजन यहाँ पे होना चाहिए सबसे ज़्यादा, पर वजन यहाँ पे क्यों ज़्यादा है,
क्योंकि देख ये जो जो रिटेनी वाला है, ये जो पीछे वाला ढेर लगा हुआ है ये धक्का मार रहा है इसको, ठीक है। ये तो इसलिए से आगे की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे वजन ज़्यादा बन गया, इसलिए यहाँ पे लोड ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पे मैक्सिमम बेरिंग कैपेसिटी सॉइल की ज़्यादा लग रही है, यहाँ पे कम है। अब यहाँ कम क्यों है? क्योंकि देखो एक्चुअली पता क्या हो रहा है, ये जो मिट्टी है किसी तरह से धक्का यहाँ मार रही है और कहाँ धक्का यहाँ मार रही है। कुछ मिट्टी यहाँ धक्का मार रही है, कुछ धक्का यहाँ मार रही है, ठीक है। कुछ मिट्टी यहाँ धक्का मार रही है, कुछ यहाँ से पकड़ रही है। इसकी वजह इसकी अच्छी ग्रिप बन गई है, ठीक है। ग्रिप अच्छी बन गई है जिससे ये गिरता नहीं है, ठीक है। कि लोड यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है। तो यहाँ का जो लोड इसको क्या कर रहा है, मेंटेन करके रख रहा है, ठीक है। इसकी वजह से गिर नहीं पा रहा है, ठीक है। इसलिए इसको अपने इस तरह से, अगर ये नहीं चीज़ होती ना तो ये गिर जाता, ठीक है, फिर फेल हो जाता। इसलिए इस वजह से क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, ठीक है। इसलिए ये ऐसे फेल ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे फेल हो जा रहा है। इसमें तो यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लग रही है, इसलिए यहाँ पे जो लोड पड़ रहा है यहाँ पे कम लोड लग रहा है, ठीक है। यहाँ हमारा 13 लग रहा है और यहाँ हमारा लग रहा है 180, 118, सॉरी 118 लग रहा है और 180, ठीक है। P1 P3 P1 P2 P3 P4, ठीक है। P3 अपने 2 निकाल दिया, ठीक है। अब हमारे क्या देखो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला था, यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम टो के लिया मैंने 1.808, ठीक है। ये 1.0280, ठीक है। ये डिस्टेंस मेरा क्या है, ये मेरा डिस्टेंस यहाँ का है, ठीक है। यहाँ से लेके जो डिस्टेंस आया नहीं है वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस मैंने लिया है, ठीक है। चलो, क्योंकि यहाँ का प्रेशर निकाल रहा हूँ ना मैं, सिर्फ यहाँ का प्रेशर निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे क्या आ गया 107.5 और 69.7 आ गया। ये इस ऊपर की फोर्स लग रही है। अब तू बोल रहे कि क्या है ये, क्या नेट 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 प्रेशर होता क्या है, एक्चुअली नेट प्रेशर होता क्या है कि मतलब देखो अब पता है क्या कर रहा हूँ मैंने ना इसको मैंने कम कर दिया, मैंने इसका लोड मैंने हटा दिया है, ठीक है। इसका लोड मैंने हटा दिया, ठीक है। तो मेरा क्या आ गया, अब मुझे पता है यहाँ पे मैंने कितना कुल मिलाकर पूरा लोड कितना पड़ रहा था, 118 का कुल मिला के लोड पड़ रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने स्ट्रक्चर का जो हमने स्ट्रक्चर जो वेट निकाला, इसका जो वेट निकाला था ना, इसका इसका इतने 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 सेक्शन का, ठीक है। 1 मीटर में कितना लग रहा है तो हमने निकाला तो कितना आ गया, 107.5 आ गया, ठीक है। तो मतलब कि 1 मीटर में 105 पॉइंट लग रहा है अगर हम इसको हटा देते हो, क्योंकि अब देखिए हमने डिसाइड करना है, इसका डिसाइड करेंगे तभी इसको इलेक्ट्रिक की कंसीडर करना है ना। हमें तो मिट्टी से मतलब है, इसके अपने वेट से थोड़ी मतलब है ना। तो हमारा कितना आ गया 105.5 लग रहा है, ठीक है। इस इतना प्रेशर लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे कुछ, ठीक है। और कहीं हमारा 89.80, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा कितना लगा हमारा यहाँ पे 80 82.5 माइनस, ठीक है। 82.5 माइनस 10.5, ठीक है। तो कितना है 72 आ गया, ठीक है। 72 नहीं आएगा एक्चुअली, सॉरी, हाँ 72 या 69.7 है, सॉरी मैंने गलती कर दी यहाँ पे। 60.2 था यहाँ पे, फाइड फाइड दी, कोई बात नहीं, सॉरी, ठीक है। इसको करके यहाँ 2 कर लिया, ठीक है। यहाँ 2 कर लेते हैं तो कितना आएगा इसका, ये आया मेरा, ठीक है। ये आ गया मेरा 70.1, ठीक है। 70 पॉइंट कितना कहना था यार, ठीक है। तो देख लेना इसका कितना ये है, ठीक है। तो यहाँ की है ना -180, अच्छा 80 लेना, सॉरी यार 80 था, ठीक है। मैं फिर से गलत ले लिया मैंने, यहाँ पे 80 आएगा, ठीक है। तो 80 कर दी, कितना आया मेरा, ये आया 69.7 आ गया, ठीक है। तो ये मेरा नेट अपवर्ड प्रेशर है, मतलब ये प्रेशर ऊपर क्यों लग रहा है, ठीक है। ये देखो ये मेरा निकल गया, ये यहाँ लग रहा है 107 का, यहाँ लग रहा है 69% का। अब देखो अब निकालेंगे हम, अब देखो हमारा प्रेशर आ गया ना ये, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब इसके हिसाब से मैंने कितना सरिया डलेगा वो निकालना है, ठीक है। तो वो सिर्फ निकालना है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे फोर्सेस आ गई है, ठीक है। हमने फोर्सेस निकाल ली, अब बट फोर्सेस लग रही है हमारी, ठीक है। अब तुझे पता है फोर्सेस और डिस्टेंस के साथ हम क्या करते हैं, शेयर, अब हम निकालने की शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हमने एज्यूम हमारा कितना था, 420 है नहीं, ये 420 हमारा डेप्थ थी इसकी, ठीक है। तो मैंने तो 420 क्या है, हाँ 420 की डेप्थ है। और इसमें जो सरिया है वो हमने कितने का लिया है, एज्यूम कर लिया है, एज्यूम कर ली कि 60 mm, हम 16 mm का ले रहे हैं सरिया, ठीक है। तो 75 हमारा क्लियर कवर है और 16 का हाफ कर दिया तुम्हारा, ठीक है। ये तुझे पता कैसे करते हैं हम, ठीक है। तो डेप्थ आ गई हमारी 337 mm, ठीक है। 347 337 हमारी एम की आ गई हमारी हाइट आ गई, ठीक है। अब हम निकालना शेयर फोर्स का डिज़ाइन, ठीक है। हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे और उसके हिसाब से हम सरिया डाल लेंगे, ठीक है। तो हमारा शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट से ही हम क्या करेंगे,
सरिया निकालेंगे कितना सरिया डलेगा इसके अंदर, ठीक है मेरे भाई। तो शेयर फोर्स, अब देख शेयर फोर्स क्या होती है, शेयर फोर्स के लिए कैसे निकालते हैं, 1.5 हमारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, हाफ अपॉन 2, 0.7.5 प्लस 0.69.7 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई 1.80280 और 0.337, ठीक है। अब देखिए ये तो बोलेगा ये हमारा हाफ है, डब्ल्यू लिया है हमारा, WL, ये डब्ल्यू है, ठीक, डब्ल्यू कितने हमारे 2 वेट लगे हुए हैं, ठीक है, वेट कितने लगे हमारे 2, तो ये हमारे क्या है 2 वेट है, ठीक है, ये वाला वेट और इस वेट को हमने क्या कर दिया प्लस कर दिया, तो कितना हो गया ये, ठीक है, इसलिए ये हमारा वेट कितना है हमारा ये, ठीक है, और यहाँ का डिस्टेंस कितना है ये, ठीक है, और डिस्टेंस भी देख लेते हैं, डिस्टेंस कितना है हमारा 180 है, ठीक है, तो 180 क्या है हमारा डिस्टेंस है, ठीक है मेरे भाई। तो इसके हिसाब से इसका और मैंने इसका माइनस कर दिया, ठीक है, इसका और इसकी जो जिसकी जो मेरा डेप्थ वो थी ना, क्या बोलते वो जो वैक्टर डेप्थ ली थी वो, और ये इन दोनों को माइनस कर दिया, ठीक है, लेंथ को, ठीक है। यहाँ तुम्हारा ये आ गया यहाँ पे ये, ठीक है, 1/2 कर दिया फॉर्मूला करना, ठीक है, हाफ टू। अब ये हाफ क्यों किया है यहाँ पे हमने, तेरे मन में क्वेश्चन आएगा कि हमने ये हाफ क्यों किया है, बेटा हाफ इसलिए किया है क्योंकि हमारे यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पे ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल बन रहा नहीं है, इसकी वजह से हमें इसका हाफ करना पड़ा है, ठीक है, ओके। तो हमने इसका क्या किया, हाफ कर दिया है 1/2, ठीक है, तो 69.7 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, तो इतनी हमारी क्या लग रही है, शेयर फोर्स लग रही है, ठीक है, तो शेयर फोर्स कितनी है ऊपर की ओर, ठीक है। इसी तरह से बेंडिंग मोमेंट निकालना है, ठीक है, इसका फॉलो होता है 1.5, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, मल्टीप्लाई 69.7 और डिस्टेंस 1.808, इसका स्क्वायर अपॉन 2 कर दिया, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 1 + 2 0.7.5 माइनस 0.69.7 ब्रैकेट के अंदर, और फिर मल्टीप्लाई 1.832 मल्टीप्लाई 2/3, ठीक है। अब ये सारा क्या किया है हमने, मेरे भाई देख मेरी बात सुन, ये 69.7 क्या है, ये मेरे लेंथ है, ठीक है, ये मेरी लेंथ है यहाँ तक की, ठीक है, ये मेरी देखिए ये मेरी इसकी लेंथ है 67.7 और इतने डिस्टेंस की, ठीक है, तो ये मेरा रेक्टेंगल बना रेक्टेंगल, तो मेरा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये मेरा रेक्टेंगल और ये मेरा ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल का फॉर्म ए क्या होता है, एरिया, इसका ए निकालना है कितना आ जाएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तुम्हारा एरिया आ जाएगा। अब मुझे ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ BH, तो इसको पहले इसको माइनस कर दूंगा मैं, ठीक है, और माइनस करके और डिस्टेंस के साथ करके मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने क्या किया है इसका ये इसका, ठीक है, डिस्टेंस को मैंने डबल कर दिया क्योंकि L2 है ना, L का स्क्वायर है, फॉर्मूला WL/2, ठीक है, ये 2 अलग है, ये 2 अलग है, ठीक है, ये अलग से करना है, ठीक है, इसको याद रखिए मेरे भाई, ये चीज़ अलग है, ठीक है, इसको मत कर दी साथ में, मैंने गलत हो जाए क्वेश्चन, ठीक है, ये ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ये 2 होगा, ठीक है, ये अलग से इसके साथ ब्रैकेट मत करिए, ठीक है, होल ब्रैकेट नहीं करनी है, ऊपर ओनली ये इसका ही है, ठीक है, इसको 2 है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये मेरा आ गया किसका, ये मेरा आ गया बेंडिंग मोमेंट, तुझे पता है सेंटर में लगता है, सेंटर में, ठीक है, सेंटर में होता है हमारा बेंडिंग मोमेंट, इसलिए हम सेंटर में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये मेरी फोर्स है और ये मेरा क्या है डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये मेरा रेक्टेंगल का लग गया, यहाँ पे कोई हाफ कुछ नहीं है, यहाँ पे ये कुछ नहीं है, ठीक है, ठीक है, और ये हाफ ये हमारा ट्रायंगल का है, ये मेरा रेक्टेंगल का है, ठीक है, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का और ये रेक्टेंगल का है, ठीक है, रेक्टेंगल, ये मेरा रेक्टेंगल का हो गया, डब्बा का हो गया, और मेरा ये त्रिभुज का हो गया, ठीक है, एरिया, ठीक है। इसी तरह से मेरा म्यू कितना आ जाएगा 83 किलोमीटर पर मीटर, ठीक है, ये मेरा आ जाएगा मोमेंट आ गया, ठीक है, ये मेरा बेंडिंग मोमेंट आ गया और ये मेरा शेयर फोर्स आ गया, ठीक है। अब हमें पता है बचपन से हम पढ़ने जा रहे हैं, बचपन से हमने फॉर्मूला रटा हुआ है, ठीक है, इसको ये IAS कोड में दिया हुआ है MU 8.87 FY कितना होता है 115, ठीक है, 115 क्या होता है हमारा सरिया, सरिया ग्रेड। AST हमें पता है, AST निकालना है हमें, ठीक है, D हमें दिया और डेप्थ हमारी कितनी दी हुई है 37, ठीक है, ब्रेड्थ कितनी दी हुई हमने 37 ली, 337 ली हुई है, ठीक है। AST हमें निकालना है, ठीक है, FY कितना हमारे 415 है, ठीक है, FCK कितना हमारा 20 है, ठीक है, CK साहिल चौधरी की, साहिल कुमार के कितने नंबर है 20 नंबर है, ठीक है, इसके याद रखिए। SK के 20 ग्रेड, सीमेंट का S से सीमेंट का रखते हैं, ठीक है, S से हम सीमेंट का ग्रेड लिखते हैं, इसे यहाँ पे स से सीमेंट, ठीक है, तो इसका मतलब बोलियो FCK मतलब सीमेंट का ग्रेड लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये FY दोनों ऊपर होते हैं, FY दोनों ऊपर, AST एक बार यहाँ, तो AST बार यहाँ,
डी यहाँ, तो यहाँ भी डी, ठीक है, बी डी, बी आने होगा, बस एक विशेषता यही है कि बी आने ही है और कहीं भी, ठीक है। यहाँ पे एफ सी की है, ठीक है, या एफ बाई एफ, इस फॉर्मूले को याद कर लियो, ठीक है, एम यू 8.7 एफ बाई ए एस टी डी, ठीक है। डी यहाँ नहीं है, सिर्फ यहाँ ही डी, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी, डी यहाँ है, और डी डायमीटर डेप्थ है, ठीक है, तो यहाँ भी डेप्थ है, ये विड्थ है, ठीक है। एफ सी के ए एस टी एफ वाई, ठीक है, एफ वाई 2 वाई, यहाँ भी है, और यहाँ पे कुछ निशानी मल्टीप्लाई कुछ देख ले, कुछ निशानी है, बस माइनस का निशान है, ठीक है। तो मेरा म्यू कितना आ गया, मेरा 83 मल्टीप्लाई 10⁻6 न्यूटन पर मीटर पर मीटर, ठीक है, इतना आ गया मेरा एम पर मीटर, ठीक है। और ए एस टी की वैल्यू पुट करने पर मेरे को फार्मूला क्या मिल गया यहाँ पे, मुझे ये मिल गया, ए एस टी मिल गया मुझे 701 मीटर स्क्वायर। अब मैंने सरिया कितना ले लिया यहाँ पे, 16 mm का सरिया लिया और स्पेसिंग का फॉर्मूला लगा के, ठीक है, 8 आया मल्टीप्लाई बी अपॉन ए एस टी कितना है मेरा 701 आया, ठीक है, 716 आया, ठीक है। इसको इससे मैं काट दिया, 1000 था तो इससे कितना डिस्टेंस आ गया 81 मीटर mm, ठीक है। मतलब 170 mm पे मुझे 16 mm के सरिया ऐसे डालने हैं, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मेरा आया है ना 16 mm बार 275 mm, ठीक है, ये कैसे, ये कहाँ पे, इसका मैंने क्या निकाला दिखाता हूँ तुम्हें डिज़ाइनिंग में, ठीक है, ये, ठीक है, ये जो सरिया डाला ना मैंने, ये वाला सरिया डाला है ऐसे करके, ये निकाला है मैंने, ठीक है, 16 275, ठीक है, ये सरिया निकाला है ऐसे करके। अब तेरे दिमाग में आएगा कि भैया ये क्या निकालना है, ठीक है, इतना निकालना है हमने, सिर्फ इतना, ठीक है, इतना लेंथ का निकालना है, ये अलग से निकालना है, ये चीज़ अलग से निकालनी है, ये चीज़ यहाँ से शुरू होती है, ठीक है, यहाँ से, ये चीज़ यहाँ से शुरू होती है हमारी, ठीक है। तो हमने इतना सब करने की क्या किया, हमने इसे इतना निकालना है, ठीक है। बाकी ये जो एक्स्ट्रा जो 700 हमारा ये जो है ना 700 72 mm जो है भूंजा जो, ये इसे हम अलग से निकाल लेंगे इस तरह से 980, ठीक है, या 980 है, और ये हम 10वें स्टेप निकाल लेंगे, ये इसका इतना समझ आ गया। तो कितना निकालना हमने 275 के, सही है, ऐसे से खड़े दांव से लगेंगे, ठीक है, लाइन से, ठीक है, ये नहीं कि 275 सेंटीमीटर का, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो ये जो ये वाले जो सरिये हैं ना सारे, ठीक है, ये वाले सरिये कैसे निकालने हैं, इस तरह से 275 सेंटीमीटर ऐसे करके, मतलब एक ही तरह ऐसे करके डालने, ठीक है, ऐसे करके आएंगे, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे चलते रहेंगे ऐसे करके, ठीक है। अगर मैं तेरे को समझाऊँ तो ये ऐसे करके चलेंगे सारे, ऐसे करके चलेंगे, ठीक है, ओके, समझ गया। तो ये कितने पड़ेंगे, ये 275 16 mm के, और कितने स्पेसिंग में पड़ेंगे, इतनी स्पेसिंग में पड़ेंगे, ठीक है। तो ये मैंने निकाल लिया इस स्टेप में, ठीक है, मतलब कि जो लेटे हुए सरिये होंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बार होती है जो खड़े बहुत ऊपर बड़ी छोटी हाइट की होगी, ठीक है, इसकी लेंथ काफ़ी छोटी होगी, और दूसरे वाली की काफ़ी लेंथ बड़ी होगी, ठीक है, ओके मेरे भाई। तो अगला देख हमारा लेंथ कितनी, अब देख हमारा यहाँ पे जो थर्ड स्टेप जो हमारा आ गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टील, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का फॉर्मूला क्या होता है, 0.2% डालना है, ठीक है, 0.2%, ठीक है, 0.1% डालते हैं, और प्लस हमारी विड्थ कितनी होती है 1000 होती है, और हमारा जो सेक्शन का जो थिकनेस थी कितनी थी 420 थी, हमने सभी को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हमारा आ गया 504 आ गया mm स्क्वायर, ठीक है। तो हमने 504 का क्या किया, हमने इसका भी स्पेसिंग 10 mm का बार डाल दिया हमने, ठीक है, और 10 बार का हमने 155 mm आ गया, और 155 mm किया, ठीक है। तो ऐसे हमने 150 mm बार डाल दिए, मतलब कि अब 150 mm आया है ना, इसका मतलब क्या है कि अब ये जो सरिये जो अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है ना, ये वाले, ये जो खरीदारी, ये जो ये वाले है, ये वाले जो है, ये निकाल लिए हमने, ठीक है, ये जो जा रहे हैं दूर दूर जा रहे हैं, ठीक है, ये वाले, ठीक है, ये कितने निकाल लिए हमने 10 जिसका डायमीटर कितना लिया 10 लिया है, ठीक है, और कितने स्पेसिंग डालने 100 150 mm, 150 mm में डालने हैं इतने, ठीक है, इतने डिस्टेंस में डालने हैं हमने, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार बोलते हैं, क्योंकि काफ़ी दूर दूर है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बार की ना लेंथ बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो नीचे नीचे डालें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बार, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या होते हैं, जो खड़े करके डालते हैं, ठीक है। पहले स्टेप में हमने क्या निकाला, सोए लेटे हुए, ठीक है, लेटे हुए निकाल लें, और दूसरे स्टेप में बड़े जो बड़े दूर तक चलेंगे, जितनी लेंथ हमारी रिटेनिंग बार की होगी उतने लेंथ का ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टील बार होगा, ठीक है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक तुझे समझ आ गया होगा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। अगला हमें निकालना है ये चीज़ जो मैंने कहा था ना, ये डेवलपमेंट लेंथ, ये चीज़ निकालनी है, क्या निकालनी है, डेवलपमेंट लेंथ कितनी है 700 52, हाँ 752 जो आई है ना, ये निकालनी है हमें। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये इसमें आता है हमारा, इसी स्टेप में आ गया ये देखो। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, LD मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 447
डाया, ठीक है। कुछ नहीं करना, हमने डाया कितना ले लिया है, हमने 16 लिया था, यहाँ पे 16 लिया था ना, ये वाला 16 जो हमने इस तरह से अब लिया था, वो उसी डायमीटर का हमने क्या ले लिया, सरिया ले लिया, ठीक है। 47 × 16 तो हमारा 752 आ गया हमारा, ठीक है। इतनी लेंथ आ गई है, ठीक है, बियॉन्ड द फेज द स्टैम्प, ठीक है। तो मतलब 752 का लेंगे हम लेंथ, वो ले लेंगे मतलब, ठीक है। हमारा डेवलपमेंट लेंथ हमारी ये है, ठीक है। डेवलपमेंट लेंथ कितनी ले ली हमने, 47D मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा डेवलपमेंट लेंथ कितनी आ गई है, ये हमारी आ गई डेवलपमेंट 552, ठीक है। ये तो इसको हम यहाँ से कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ से, ठीक है। तो इतनी आई है, ठीक है। हम इसको यहाँ तक डिज़ाइन करेंगे और इस वाले का यहाँ तक डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, ऊपर वाले का। अब ये मेरा 9वां स्टेप है और ये 10वां स्टेप है, इसको बंद करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया सारा ये, ठीक है। तो ये मेरा लाइन बढ़ेगी और सर ये एस इसमें लगेंगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बार इसमें भी लगेंगे, ठीक है। इसी तरह से अब इसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला क्या होता है, 47D, 47 की वैल्यू भर दी हमने और डी, ये भारत हमारा कब आज़ाद हुआ था, 1947 में। तो ये 47 हमारा जो डेवलपमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 47 × D। तो 47 डेवलपमेंट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, लैंड, ठीक है, 47 × D। तो 752 कर दिया, एम कर दिया, लो जी हमारा बॉयॉन्ड द फेस आ गया, ठीक है। 752 मेरा आ गया, इतना स्टेम की जो डेवलपमेंट लेंथ आ गई हमारी 752, ठीक है। तो लो जी हमारा नॉर्मल स्टेप भी खत्म हो गया, ठीक है। हमने पूरा निकाल दी, कितने सरिये ऐसे लगेंगे, कितने सरिये हमारे ऐसे लगेंगे और कितने सरिये ऐसे निकलेंगे, ठीक है। तो जितने मर्जी, अब जितनी बड़ी लेंथ हमारा होगा रिटेनिंग वाल की होगी, उसी के हिसाब से हमारा जो स्ट्रक्चर हो तैयार होगा, ठीक है। अब देख, अब तो सोच रहा होगा कि यार अगर ओवरऑल बात करूँ इस लेंथ की तो कितनी होगी, ठीक है। अब तो कॉमन सेंस लगा, ठीक है। 180 जो है, 180 जो है, ठीक है, 180 तो ओवरऑल डेप्थ है, ठीक है, प्लस 700, 700 क्या 752 मेरा आ गया, तो कितनी होगी, 1832 होगी। अब साथ में मैंने यहाँ पे इफेक्टिव कवर लगाना होता है, ठीक है, इसकी इफेक्टिव कवर करना होता है, लो जी 50 इफेक्टिव कवर लगा लेते हैं। तो कितना होगा, 782 मीटर लेंथ होगी सरिये की, कितनी होगी, 782 मीटर की सरिये की लेंथ होगी, ठीक है। तो जब सरिये की लेंथ भी निकाल लेते हैं, अगर तुझे कुछ शक हो रहा है तो लो जी 700 कितना था, 782, 1782 क्या है मेरी आ गई लेंथ ऑफ द बार, ठीक है। इसी तरह मैं इसकी निकाल लेता हूँ, ठीक है। 150 है और 150 में 980 जोड़ दियो, जितनी हो जाएगी, ठीक है, उतनी इसकी हो जाएगी, ठीक है। चलो ठीक है, अब हमारा 9वां स्टेप खत्म हो गया, अब 10वां स्टेप सेम है, ठीक है, ओके। अब 10वां स्टेप हमारा क्या है ना देख लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हील का डिज़ाइन करना है। हमने पहले किसका किया था, टो का डिज़ाइन, किसका किया था, पैरों, हमारे पैर का होता है ना, हमारा पैर होता है, तो हमारा जो रिटेनिंग वाल का जो पहला पैर है वो टो है, और जो इसकी एड़ी है वो है हील, ठीक है। अब हील में सही डालना है, तो कैसे कैसे निकालेंगे, अब देख हील में हमारे को यहाँ पे हम टो में क्या करते थे कि हम सिर्फ यहाँ पे सीमेंट, हम यहाँ पे सिर्फ जो हमारा स्ट्रक्चर है उसका वेट को हम क्या करते हैं, निगलेक्ट करते थे। पर इसमें क्या करना है, इसमें से एक विशेषता क्या है कि हम इसमें सॉइल का भी हम क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं एरिया, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ सॉइल कितनी होती है, 18 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है, सॉरी, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट ही कैसे आया, तो ये कैसे आया मैं बताता हूँ, ये कैसे किया है, यहाँ देखते हैं ये कितनी है, ठीक है। ये हमारा ये वाली वैल्यू आई है और इसका मैंने हाफ़ किया है, 400 का 2 हाफ़ कर दिए तो हमारा यहाँ पे आया, ठीक है। इसका मैंने हाफ़, इसका पूरा ले लिया और इसका हाफ़ कर दिया है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कितना आ गया, कितना पूरा आ गया ये, ठीक है। ये हमारा आ गया 86.84, ठीक है। ये मेरा क्या आया, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने कैलकुलेटर में सॉल्व किया है, ठीक है। कैसे किया मैंने, इसका एवरेज लिया, ठीक है, इसका हमने एवरेज लेना है हाफ़, ठीक है। कि एवरेज इसलिए ताकि मिट्टी का वजन इतना थोड़ी होगा, ठीक है। तो मैंने एवरेज ले लिया इसका, ठीक है। तो मेरा सवाल कितना आ गया, एवरेज लिया, ठीक है। तो ये कर लिया। अब साथ में मेरा ये सेलिब्रेट जो मैंने यहाँ पे किया था, ये वाला सिस्टम, ठीक है, ये वाला, ये चीज़ हमने दोबारा से की है ना। अब दोनों को जोड़ दिया, ठीक है, ये भी आ गया, दोनों हम दोनों को प्लस कर दिया, तुम्हारा कितना बन गया, इसको और इसको प्लस करने पर हमारा कितना बन गया, 96.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं फिर से डिस्कशन कर लेता हूँ कि इस सॉइल को और इस सॉइल को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, इसके और इसके एरिया को क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया, ठीक है। इसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी को जोड़ दिया, तो कितना आ गया मेरा 96 समथिंग आया था, ठीक है। तो मेरा ये 96 हाँ 96.5 किलोमीटर मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब मेरा ये प्रॉपर
टोटल प्रेशर हो गया है। तो सेम डन इन द टो स्लैब। अब मेरा यहाँ पे फॉर्मूला लगता है, हमने P4 निकालना है। P4 मतलब ये चीज़ निकालनी है, यहाँ की वैल्यू निकालनी है P4 की, ठीक है। तो ये जो निकालना है हमने P4, ठीक है, 65 9.5, ठीक है, 65% निकालना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला सेम जैसे हमने P1 का फॉर्मूला निकाला था उसी तरह से इसका फॉर्मूला निकालना है। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, ये देख, ठीक है, 81.80.13 × 3 मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। और यहाँ पे देख, यहाँ पे ये जो हमारा डिस्टेंस हम टो से लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 420 आया, ये 420 क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, हमने तो कितना बार आ गया 65.5, ठीक है। अब ये कैसे है, ये वाला कैसे लिया तुझे बता देता हूँ कि हमने ये किया, इसको और इसको प्लस किया, इन दोनों को प्लस करके हमारा यहाँ से डिस्टेंस लिया हमने, यहाँ से डिस्टेंस, ठीक है। इसका इतना डिस्टेंस लिया है इसके निकालने के लिए, ठीक है। इसका डिस्टेंस लिया है हमने P3 निकालने के लिए, ठीक है। P1 P2 P3, तो P3 निकालने के लिए कितना कितना डिस्टेंस है, 180 + 140 का यहाँ तो हमारा डिस्टेंस ये आया, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज मत होना कि P3 क्या निकालना है हमने, ठीक है मेरे भाई। तो P3 मेरा क्या है, डिस्टेंस आया है ये वाला, ठीक है। तो पूरा मिला के कितना मेरा P4 कितना आ गया, 60.5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। अब सेम चीज़ है जो हमने पीछे की थी, ठीक है। पीछे हमने क्या किया था, माइनस किया था, 180 में माइनस किया था 105, ठीक है। इसमें 180 में से 2 माइनस कर दिया था, तो कॉमन सेंस है। अब हमारे कितना ओवरऑल कितना आया था, 96.5 आया, इसको इसमें माइनस कर दो, 31 में से हमने माइनस कर दिया, 96 कितना आया, 31 आया, ठीक है। 65 में से 96.5 माइनस कर दे, जो मेरा अभी कितना आया, मेरा कितना आया है, ये मेरा कितना आया, P4 कितना है 65.5, ठीक है। मैंने माइनस कर दिया, मेरा कितना दिखा यहाँ पे 31 किलो न्यूटन पर दिखा, ठीक है। इसी तरह से मैंने 96.5, फिर से 96, हम दोनों 96 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये ओवरऑल डेप्थ कर रहे हैं हमारा, ठीक है। अब अपवर्ड फोर्सेस निकाल रहे हैं हम, क्या निकाले, अपवर्ड फोर्सेस। तो इससे कितना आ गया हमारा 83.5 आ गया, ठीक है। मैं तो दिखा देता हूँ, सॉरी 85, हाँ 83.5 हमारा ये आ गया, ठीक है। ये वाला इसका मतलब इतना वेट, इतना धक्का लगा रही है ये, ठीक है। और यहाँ पे कितना लग रहा है, 31 का, यहाँ 31 का लग रहा है, 31 न्यूटन का लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ लग रहा है मेरा 83.5 किलो न्यूटन का, ठीक है। ये 83.5 का लग रहा है और ये मेरा 31 किलो न्यूटन का लग रहा है, ठीक है। ये हमारा डाउनवर्ड फोर्सेज है, ये अपवर्ड फोर्सेज है, ठीक है, डाउनवर्ड फोर्सेज है, ठीक है। तो सेम चीज़ की है जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था, उसी की तरह से मैंने भी इसको सॉल्व किया है, 31 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोड पड़ रहा है, यहाँ सबसे कम पड़ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब हमारा जो 7th स्टेप है, ये नेट फोर्स प्रेशर वेरीज कर रहा है, डिपेंड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ना, एक 31 किलोमीटर का लोड लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, कुल मिलाकर। और अब इसके हिसाब से मैं डिज़ाइन करूँगा, ठीक है। इन दोनों के हिसाब से मेरा इतने फोर्सेस के लिए मैं क्या करूँगा, सरिया का डिज़ाइन करूँगा, ठीक है, ठीक है। इतनी फोर्सेस मैं मान के चलूँगा कि मेरे स्ट्रक्चर के ऊपर इतना इतना लोड लग रहा है, ठीक है। उसके हिसाब से मैं बाकी सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर मुझे इतना मिला, मतलब ये मेरा लोड है, असली वजनी प्रेशर ये पड़ रहा है, ठीक है। तो ये कैसे कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये तुझे फॉर्मूला रटाना पड़ेगा, पैसे रटाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है, कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। आई होप ये समझा रहा होगा ऋतिक, ठीक है। हमने ये क्या किया इस स्टेप में क्या किया, इस मिट्टी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी को मैंने क्या कर दिया, बुला दिया आपस में, और 96 आ गया, ठीक है। और इसका कितना था वैसे, इसका 13 था, और यहाँ पे 13 पड़ रहा था, 13 था P1, और P2 कितना था मेरा, ठीक है। P1 में 13 था, और यहाँ मेरा कितना था 69 समथिंग आया था मेरा, ठीक है। ये देख 65 आया था मेरा, यहाँ पे 13 आया था, ठीक है। तो मैंने माइनस कर दिया, देख हमें किया ना, माइनस कर दिया, माइनस करके कितना दिखा मेरा यहाँ पे, मेरा कितना यहाँ पे दिखा है मेरे को, हाँ 83.5 दिख, ठीक है। इस तरह से मुझे 83.5 दिखा, मैंने 96 में माइनस कर दिया 83, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे 80 दिखा, और इस तरह से मुझे 31 दिखा है, ठीक है। एक्चुअली में इसका मतलब मेरे भाई ये क्या है कि मिट्टी का जो प्रेशर लग रहा है ना इसके ऊपर, वो दोनों को ख़त्म कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके वेट को और इसको वेट को मैं जोड़कर जितना फोर्स यहाँ पे लग रही है उसको निकाल रहा हूँ माइनस करके, ठीक है। यहाँ मेरा 13 था, तो मैंने क्या किया, 13 में 96 माइनस कर दिए, तो मेरा कितना आ गया, 83.5 आ गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम सबसे कम लग रहा था लोड, ठीक है। मेरे मतलब यहाँ पे लोड सबसे कम लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। पर यहाँ ज़्यादा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे पूरा मिट्टी का पहाड़ बना हुआ है, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाए 83, मतलब पूरा प्रेशर बन रहा है यहाँ पे 83.95 का, ठीक है। यहाँ पे ये सारी मिट्टी वजन डाल रही है, ठीक है। और यहाँ पे 31 का लग रहा है, कितना लग रहा है 31 का, ठीक है, 31 का लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, 31 का लग रहा है यहाँ पे, 83 का लग रहा है, ठीक है। बस अब मुझे मोमेंट निकालना है, ठीक है। मोमेंट का फॉर्मूला, शेयर फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, और मोमेंट का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। शेयर फोर्स निकालने में ये निकल गया, और मोमेंट निकालने पर ये निकल गया, ठीक है। अभी कहाँ किया सॉल्व, तो इसको दिखाता हूँ तुझे मैंने, इसको, ठीक है।
मेरा MU 105 मल्टीप्लाई 31 मल्टीप्लाई 1.5 वही सिस्टम किया है। बस यहाँ पे मैंने इस बार मैंने ना यहाँ पे डिस्टेंस को माइनस नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पहले हम डिस्टेंस को माइनस कर, ये शेयर फोर्स में हमें यहाँ पे डिस्टेंस को माइनस कर रहे थे ना, बस यहाँ पे डिस्टेंस को माइनस नहीं किया है। तो ये शेयर फोर्स है, ये हमारा मोमेंट है, ठीक है। तो आई होप ये शेयर फोर्स है, ये हमारा मोमेंट है, ठीक है। ये शेयर फोर्स है, ये मोमेंट है हमारा, ये हमारा मोमेंट है, ये हमारा शेयर फोर्स है, ठीक है। 31.83 पर प्लस कर दिया, और हमारा हम यहाँ पे माइनस कर रहे थे ना बिट्स के साथ, सेक्शन के साथ 0.0337 है ना, इसको माइनस कर, इसके इफेक्टिव माइनस कर रहे थे, पर यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे, बस इतनी विशेषता है इसमें, बाकी सेम है। बाकी यहाँ पे पूरा ये मेरा मोमेंट है, हमारे कितना हमारा 104 पॉइंट ये है मोमेंट आ गया, और ये शेयर फोर्स हमारे को दिख गया यहाँ पे, ठीक है। बस थोड़ा सा अंतर रखिए यहाँ, बस इतना, ये मोमेंट तो हमारा सेम, मोमेंट का तो कोई इशू नहीं है, मोमेंट का वैसे ही सेम होगा, ठीक है, जैसे वो हो रहा था। बस शेयर फोर्स का थोड़ा इशू है, ठीक है, ठीक है। मैं तो फिर से इसका मैथड जो रिकॉल कराया था एक बार, ठीक है। हमने क्या किया था, यहाँ पे देखो, ये हमारा 869 था, ये था, और ये सेम आ गया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, माइनस कर दिया रेक्टेंगल के केस में, ठीक है। यहाँ हमारे को सिर्फ यहाँ माइनस किया था इस, ठीक है। तो हम यहाँ पे बस माइनस नहीं कर रहे हैं, और कोई विशेषता नहीं है, ठीक है। ओके, मेरे पास इस तरह से मेरा क्या आ गया, एरिया आ गया, ठीक है। 8093 मैंने फॉर्मूला पुट कर दी वाली, मेरा एरिया इतना आ गया। फिर मैंने 10 mm का सरिया ले लिया और डिज़ाइन कर दिया मैंने। एक्चुअली 10 का ही किया, 16 का किया है मैंने, अभी गलती कर दी, 16 का है ये, ठीक है। 16 का लिए सरिया, 101 आ गया, 201 आ गया, और 200 मीटर का स्पेसिंग आ गई, 200 mm की स्पेसिंग आ गई, ठीक है। और 16 mm के बार के लिए, और हमारे 200 mm की हमारी स्पेसिंग में डाली हमने, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन स्टील डाल दिया हमने, उसमें कितनी ली थी, 150 ली थी, इसमें भी 150 ही लेंगे, ठीक है। 1.0 हमारी होती है, ठीक है, इसे 150 कर लिया, ठीक है। सिंपल से गेन करने की जरूरत नहीं, हमने यहाँ पे दोबारा से कर दिया उसी में ही। अब हमारे यहाँ पे ना आरसो लॉ शुड बी एक्सटेंड ऑलवेज और एटलीस्ट बाय द डिस्टेंस। अब हमने यहाँ पे हमारे हमने यहाँ पे 0.347 लिया था डेवलपमेंट, 47 लिया था डेवलपमेंट लेंथ निकालने के लिए। बस इसमें थोड़ा चेंज किया है कि हम यहाँ पे 1.3 कर लेंगे मल्टीप्लाई, बस सेम है और कुछ नहीं है। 1.3 मल्टीप्लाई 47, और जो हमारा डाया है वो हमारा 97978 mm आ जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे इसका इसका एक ही तीसरे में एक ही डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, तो इसमें हमें क्या, इसमें क्या किया था हमने, इसमें सिर्फ हमने यहाँ पे 47D आया था, LD आया था हमारा। डेवलपमेंट लेंथ कितना आया था, 47 डाया, ठीक है। और 16 को कर दिया हमारा 772 mm आ गया था हमारा, ठीक है। 772 mm आ गया, ठीक है। बस 772 mm आ गया, तो ये हमारा 772 आया था, और 980 अभी आया था, ठीक है। तो ये 980 वाला क्या आ गया, डेवलपमेंट लेंथ आ गया, ठीक है, 772। और 10 स्टेप हमारा कितना आया था, 970, इसको हम 990 80 कर लेंगे, ठीक है। मिला के दो बढ़ा के 980 कर लेंगे, ताकि डिज़ाइन अच्छा हो जाए, ठीक है। तो इसमें 3 चीज़ें निकालनी है हमने, ठीक है। पहले क्या निकालना है हमने, स्पेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, और हमारा डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। अब डेवलपमेंट लेंथ समझिए क्या होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब हाई होप मुझे ये चीज़ समझा देता हूँ कि ठीक है, ये मैं डिस्ट्रीब्यूशन बार कितने पड़ी है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन बार पता है क्या है, ठीक है। ये यहाँ पे जैसे कि हमारे 10 mm के लिए थे, और 150 के स्पेसिंग पे, तो ये वही है, 150 की स्पेसिंग में हमने लिए हुए हैं, ठीक है। ये सारे 150 की क्या लिए हुए हैं हमने, 150 की स्पेसिंग पे लिए हुए हैं। और इसकी जो लेंथ कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमें दे दिए 150, हम कर लेंगे इसको कैलकुलेट, पूरा कैलकुलेशन से कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसका यहाँ तक कितनी स्पेसिंग लेनी है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वो हमने यहाँ निकाला था, ये थर्ड स्टेप में निकाला था इसमें, ठीक है। ये चीज़ निकाली हुई है हमने, ये वाली चीज़ 200 mm का गैप पड़ रहा है इसमें, कितना पड़ रहा है, 200 mm, ठीक है। मतलब ये जो सरिये है ना, ये वाले सरिये, ये 200 mm पे पड़ेंगे, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पे 200 mm में दे रहे हैं, यहाँ पे 200 mm में दे रहे हैं, ठीक है, 200 mm में, ठीक है। यहाँ पे हमने 275 mm सेंटर में सेटिंग कर रहे हैं, ठीक है, इसमें, ठीक है। इसकी सेंटरिंग कितनी हो रही है हमारा, ठीक है, यहाँ पे किया है मैंने, ठीक है। तो ये 200, ये जो सरिया नहीं, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक का सरिया जो ये वाला है, ये देंगे हम 200 देंगे, ठीक है। 200 सेंटीमीटर में प्रोवाइड करेंगे स्पेसिंग, ठीक है। ऐसे से करके, ठीक है, ऐसे से काट के करेंगे, ठीक है, ऐसे से करके, ठीक है, समझ गया। इस दांत से जाएंगे सरिये हमारे, ठीक है, रिलेटिव फॉर्म में, ठीक है। ये सरिये जो ऐसे वाले सरिये कितने पड़ेंगे, 200 की स्पेसिंग में, ठीक है। 200 mm की स्पेसिंग में एक सरिया, फिर दूसरा सरिया, तीसरा सरिया, चौथा सरिया, पांचवा सरिया, छठवां सरिया, ऐसे करते करते चलेगी ट्रेनिंग वाल, ठीक है।
तो मेरा अब मेरा देख भाई, मेरा ये भी निकल गया और ये भी निकल गया, दोनों निकल गए, और इसमें ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, मतलब दोनों नीचे और दोनों सही निकल गए, डिस्ट्रीब्यूशन बार निकल गया और मेन बार भी निकल गई, ठीक है, मेन बार है और डिस्ट्रीब्यूशन बार भी निकल गई, ठीक है। तो दोनों मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन मेरी बार निकल गई हैं, तो मतलब मेरा हिल का डिज़ाइन खत्म हो गया। अब निकाल लेंगे मैं चौथा स्टेप, मेरा तीसरा स्टेप में मेरा ये करना है मेरा डिज़ाइन, ठीक है। अब मैं इसका डिज़ाइन करके दूंगा। तो 11 स्टेप क्या है, डिज़ाइन द वर्टिकल स्टम्प, अज्यूम द, मैं 200 mm बार मार रहा हूँ, 200 मैं 20 mm की बार लेके चल रहा हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। और क्लियर कवर मैंने ले लिया 50, ठीक है। मैंने करी 660 mm मेरा डी आ गया, ठीक है। डी वाई कितना मेरा आ गया, 360 mm आ गया, ठीक है, डी वाई, ठीक है। अब एक्टिव प्रेशर क्या होता है मेरा, एक्टिव प्रेशर पता ना क्या फॉर्मूला होता है, पी ए के ए गामा एस एच 3 2, ठीक है, सारा कर दिया मैंने, फार्मूला लगा दिया ये वाला। तो ये मेरा आया 200, ये एक्चुअली मेरा गलत है ये, ठीक है, इसको कैलकुलेट करके जो आएगा देखिए। अब एच बार कितना है मेरा, ये 4.83 प्लस 0.4। अब ये कहाँ से आया, ये वाला यहाँ से, और इसका प्लस किया, ठीक है, इसका और इसको प्लस करके मेरा कितना आया, H3 वैल्यू आई है, ठीक है। अब इसका पूरी फोर्सेस ये लग रही हैं, ठीक है, इसके ऊपर। अब मैं इसका डिज़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस जो ये जो दिख रहा है सरिया जो खड़ा हुआ है, ये वाला सरिया जो है, ये वाले सरिये जो, ये जो लंबा वाला सरिया जो है, वर्टिकल सरिया, हाँ ये जो खड़ा हुआ है, ये सरिये का डिज़ाइन करूँगा, खड़ेदार सरिये जाएंगे, ठीक है। अब इस शेप की में कैसे इसको रोटेट भी करना है, ठीक है, ऐसे जितने सरिये सारे शेप की में आके खड़े ऐसे एल बनाते रहेंगे, ठीक है, ऐसे करते कर चलेंगे, ठीक है। तो मैं 11वें स्टेप में क्या करूँगा, खड़ेदार सरिया निकाल लूँगा, ठीक है। तो ये मेरा खड़ेदार सरिया है, ठीक है। तो मेरा अब देखिए मेरा के ए क्या है, मेरा के ए मैंने निकालना है अपने थर्ड स्टेप में। के ए वैल्यू कितनी मेरी आई हुई है, कि कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर कितना मेरा आया है एक्टिव के प्रेशर में, 0.374 मैंने यहाँ वैल्यू डालनी है, ठीक है। इसकी के की वैल्यू मैंने यहाँ से ले लेनी है, ठीक है। मैं कितनी सारा मैंने किया और इसी मेथड से मैंने सारे किए हुए हैं, ठीक है, अर्थ प्रेशर एक्टिव प्रेशर निकालने के लिए, ठीक है। एक्टिव प्रेशर निकालने के लिए मैंने ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस तरह से हमारे ये सेम फॉर्मूला हमारे गामा एस है, ठीक है। बस मैंने यहाँ पे 80 डाल देना है, 180 डाल दिया यहाँ पे, 0.37 तेरे को मैंने दिखाया पीछे वो डाल दिया यहाँ पे, और कुल मिला के मेरा आंसर आ जाएगा 125 किलो न्यूटन, मतलब कि मेरा पी ए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब मेरी फोर्सेज क्या लग रही है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेज लग रही है ना, इस तरह की फोर्सेज लग रही हैं। तो कोस थीटा ले लिया मैंने, ठीक है। कोस थीटा कितना होता है मेरा, कोस 15 डिग्री फोर्स लग रही है, कितना एंगल पे लग रही है, 15 डिग्री। अब तो पूछे 15 डिग्री कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हमने हमारे क्वेश्चन में हमें 15 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ सारे हमारे 15 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ये देख 15 डिग्री निकाला ना, 15 डिग्री हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस में दिख रहा है, 15 डिग्री पे लग रहा है, ठीक है। और दिखाता हूँ मेरे को, हमारे क्वेश्चन में हमें भी बताया गया है, ठीक है। ये 15 डिग्री पर हमारी क्या लग रही है, एंगल, इंटरनल एंगल बन रहा है सरफेस बैकफिल का, ठीक है। बैकफिल जो हमारे सरफेस जो मिट्टी है उसका कितना इंक्लाइन एंगल बन रहा है, एक 15 डिग्री का बन रहा है, ठीक है मेरे भाई। इसी तरह से मेरा क्या आ गया, मेरा आ गया, ठीक है। तो मेरा 220.95 किलो न्यूटन पर मीटर आ गया, ठीक है, इतना आ गया, ख़त्म। अब बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट अलग से है, ये सेम नहीं, थोड़ा अलग से है, ठीक है। 0.5 मल्टीप्लाई, थोड़ा स्टेम के केस में थोड़ा चेंज हो गया मेरा बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला, ठीक है। बाकी हम दूसरे मेथड से करते थे ना, ये हमारा थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है। क्या चेंजेज आई है हमारा बेंडिंग मोमेंट के क्वेश्चन में, 1.5 किलो न्यूटन, ठीक है, किलो न्यूटन पी ए कोस एस मल्टीप्लाई एच की पावर 3, ठीक है। ये कैसे आया पता तुमको, ये पता है कैसे आया, ये कैसे आया, ठीक है। बस ये चीज़ हमने पहले अपनी कर चुके हैं, हमारा फिफ्थ स्टेप है ना, फिफ्थ स्टेप सेम फिफ्थ स्टेप मैंने किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फिफ्थ स्टेप से इसे कॉपी की हुई है, फिफ्थ स्टेप से, ठीक है। ये बार फिफ्थ स्टेप है ना, ये चीज़ ये देख, ये चीज़ की कॉपी की हुई है हमने सेम, ठीक है। बस यहाँ पे फैक्टर सेफ्टी लगा दी 15, 1.15 की, बस इतनी विशेषता है इसकी, ठीक है, और कुछ चेंज नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये मेरा आ गया मोमेंट आ गया, मोमेंट का फॉर्मूला कितना 200, ठीक है, 200 आ गया। फिर मैंने फॉर्मूला की डाल दिया, स्पेसिंग मेरी कितनी, सरिया कितना आ गया, एस टी कितना आ गया, फिर 16 मैंने बाहर ले लिया, 16 mm को मैंने बाहर ले लिया, और स्पेसिंग डाल दी, तो 115 mm आ गया, ठीक है। अब 115 mm, तो मेरा 12 स्टेप भी खत्म, 11 स्टेप बड़ा छोटा है, ठीक है, ठीक है। तो मेरा ये आ गया 112, मतलब कि 111, ये मेरा 115 mm में सरिया डालने मैंने, ठीक है। 115 mm के सरिया में खड़े करके डालने, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। ओके, ऐसे करके 1 2 3 ये जो दिखा है सरिये वाले खड़े करके, जो खड़े सरिये ऐसे डालने, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। 115 mm की स्पेस पे डालने, ठीक है, ऐसे डलेंगे ये बहुत ज़्यादा सरिये, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो ये मेरा 13 स्टेप पे ख़त्म हो गया है। अब निकालना है हमारे कर्टेलमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट। अब कर्टेलमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट क्या होता है कि हमें थोड़ा सा सरिया डालना होता है, ताकि हमारी जो फ्लेक्सर फोर्सेज होती है ना, रेजिस्ट को फ्लेक्सर
फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फ्लेक्सर स्ट्रेस को क्या करने के लिए, कम करने के लिए हम कंटेनमेंट का रिइंफोर्समेंट डालते हैं, फ्लेक्सर स्ट्रेस, ठीक है। तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है, AST/वाई 3 AS3 मल्टीप्लाई y/y dy, ठीक है, हमारा फॉर्मूला आ गया ये वाला, ठीक है। अब dy क्या है हमारा, निकालना है हमें। AST हमें देखो 12वां और 11वां स्टेप सेम है, ठीक है। थोड़ा सा ये वाला एरिया हमने उठाया, ये हमारा dy है, ठीक है। तो हमने इसको रख दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है, यहाँ पे रख दिया हमने ये, ठीक है, dy। और d कितना, डेप्थ कितनी, 420। ये आगे समझिए कैसे आया, ठीक है। अब 2.3 कैसे आया, क्योंकि हमारे जो ओवरऑल डेप्थ है ना ये, इसका माइनस कर दिया हमने, तुम्हारा 2.3 mm आ गया, ठीक है। मतलब इसका मैंने हाफ किया है, ठीक है, इसका मैंने क्या किया, हाफ। इसका मैंने हाफ किया, क्योंकि मैंने इसको यहाँ प्रोवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे सरिया डलेगा, इस इतनी साइड में सरिया डलेगा, ठीक है, इतनी साइड में सरिया, ठीक है। तो मैंने इसका हाफ ले लिया, तो इसका हाफ कितना आ गया मेरा, इसका हाफ मेरा आ गया ये, ठीक है। ये इसका हाफ तो 2.3 आ गया, ठीक है, हाफ। बस मैंने इसके वैल्यू पुट कर दी, थोड़ा चेंज, थोड़ा याद रखिए, ठीक है। 2.3 ऊपर है नीचे, एक बार ये 420 ऊपर आ गया, नीचे आ गया, फिर y3 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा y3 अप्रोक्स आ गया, ठीक है। ये जो पता है कैसे क्या दिया हुआ है, ओवरऑल स्टेम की लेंथ दी हुई है, ठीक है। बस कैलकुलेटर करने पर हमारे को कितना आ गया, AST मेरा आ गया 287 mm² आ गया, ठीक है। अब कंटेनमेंट मैंने जब डाला तो 12, अब लेने 12 ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई डायमीटर, 12 मल्टीप्लाई डायमीटर कर दिया तो मेरा कितनी लेंथ का आ गई उसकी, 900 192 mm का आ गया। मतलब कि 200 मान लेते, 200 मीटर 200 mm का क्या हमने सरिया डालना है कंटेनमेंट की जगह, ठीक है। मतलब कि हमें यहाँ पे लेकर कहीं इधर से इसके बीच में हमने 200 mm का सरिया डालना है, ठीक है, बांधना है इसके साथ, ठीक है, ताकि ये फ्लेक्सर स्ट्रेस को संभाल ले, ठीक है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला पता चलेगा कैसे है। अब कितने स्पेसिंग में डालना तो ये देख ले, स्पेसिंग निकाल ली हमने, एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया निकाल दिया, ठीक है। 201 मैंने कितना के ले रहा हूँ, 16 के ले रहा हूँ ना, 201 करके तो कितना आ गया, 700 mm। मतलब 700 के mm में मैंने क्या डालना है, कंटेनमेंट बार डालना है, ठीक है। आई थिंक ये मैंने गलत कर दिया, सॉरी, इसे काट दे, ठीक है। बस देखो आइडिया मिल जाएगा कि मैंने 92 mm में सरिया डालना है, ठीक है, 92 mm का सरिया डालना है यहाँ पे, ठीक है। मतलब इतने है लेंथ, 200 mm मान लेते, 200 mm का सरिया मुझे डालना है इसमें, ठीक है। अब मेरा थर्ड स्टेप बचा, लास्ट स्टेप, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है मुझे, ये वाले सरिये देख रहे हैं, ये वाले सरिये खड़े जाए, और ये वाली सरिये जो है ये निकालने हैं बस, ठीक है। देखिए ये सरिये डलेंगे मेरे 16 230 mm के स्पेस में, ठीक है। 300 इसके बीच कितना mm है, 220 का क्या है स्पेसिंग है, और कितना सही का कितना वो है, 10 है, ठीक है, डाया। तो टेम्परेचर अच्छी इसका यूज़ तब क्या आता है कि हमारी जो गर्मी बढ़ती है ना, तो टेम्परेचर की श्रिंकेज होती है। तो टेम्परेचर की श्रिंकेज के लिए हम वही करते हैं, बस यहाँ पे 0.1% डालते हैं, ठीक है। ये हमारा बी है, 1000 है, डी मेरे को दिया हुआ है, ठीक है। डी कितना हमारा, ये डेप्थ कितनी दी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये दी हुई है, याद देंगे इसको। बाकी इसका हम ले लेंगे एवरेज, ठीक है, ये 200 है, ये 420 है, तो इसका एवरेज ले लिया हमने, कितना आ गया, ठीक है, एवरेज ले लिया हमने इसका, तो कुल मिलाकर कितना आ गया हमारा 1705 आ गया, ठीक है, ठीक है। तो मान लो सपोज कि मैं 8 mm का बार ले लिया, कितना ले लिया मैंने, 8 mm का बार ले लिया। तो ये करने पर कितना मेरा 32 mm, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, 8 mm का बार लिया है, और कितने एरिया में लिया ये, तो अगर एक एरिया का ठीक है, तो 8 mm का एरिया निकाला तो मैंने कितना है 524 आया, ठीक है, 5024 आया, ठीक है, 50.24 आया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसका कर दिया तो मेरे 32 बार आ गया, ठीक है, 32 बार, मतलब 32 बार लगेंगी मेरी, कुल मिलाकर मेरी 32 बार सरिये लगने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, प्रोवाइड द 16 बार कर दिया ऑन द एक्सपैंड फेस, मतलब कि जो लेटा हुआ सरिया है ना, लेटा हुआ सरिया है, मतलब ये वाला सरिया जो है, ये वाला, ये और ये भी, ठीक है, ये दोनों है ना सोए सरिये वाले, ये मैंने ले लिए 16 mm के, और 32 की 332 की स्पीड स्पेस पे, ठीक है। जो ये सरिया लेटा हुआ सरिया है, मतलब ये वाला सरिया जो है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये मैंने ले लिया 16 सरिये ले लिए, कितने डिस्टेंस पे, 320 के डिस्टेंस पे मैंने ये सरिये ले लिए, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या किया, इन
इनर फेस में क्या कर दिया मैंने 450 mm के डाल दिए, मतलब ये जो खड़ेदार, ये जो पीछे से ओनली पीछे वाले, आगे वाला नहीं है, पीछे वाला, ये वाला जो पीछे खड़ेदार है, ये वाला सरिया, ठीक है, ये डाले मैंने 450 mm की स्पीड स्पेस में निकालने डालने हैं, ठीक है। और ये कितने स्पेस, ये कितने पे है, ये 150 वाला, ये वाला 115 पे है, और ये वाला 450 पे है, ठीक है। उसकी डिस्टेंस में मैंने डाला है सरिया, ठीक है। तो भाई कुल मिलाकर मेरा ख़त्म हो गया रिटेनिंग वाल का डिज़ाइन, ठीक है। ये शेयर की मैं बता दिए कि इस तरह से मेरा शेयर की मैंने इस सरिये ऐसे आ रहे हैं और ऐसे में एल बना दे रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे एल सारे जितने भी सरिये ऐसे करके डलेंगे, कितने डिस्टेंस पे, 115 डिस्टेंस पे ऐसे सरिये जो डलेंगे वो सारे कैसे होंगे, एल की शेप में होंगे, ठीक है। तो ये मेरी डेवलपमेंट कितनी 980 आई है, ये 772 mm आई है, ठीक है। तो कितना सही, ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन शीट वाला ये होता है जो खड़ा सोया डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मेन बार है, ठीक है, ये हमारी मेन बार्स है, ठीक है। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द न्यूमेरिकल, ठीक है। थैंक्स, बाय।